नाजरीन आदाब। उर्दू लेक्चर सीरीज़ में आपका खैर मकदम है। आज का मौजू है अंग्रेज़ी लुग़ात और इंसाइक्लोपीडिया में लोक अदब की तफ़हीम। आइए सबसे पहले देखते हैं कि मरियम वेबस्टर डिक्शनरी में लोक अदब की क्या तारीफ़ की गई है। यहाँ पे हमने उसमें उर्दू का तर्जुमा किया है जिसका मफ़हूम है लोक अदब एक रिवायती रस्म व रिवाज, कहानियाँ, अक़वाल, रक़्स या आर्ट की शक्लें हैं जो लोगों में महफूज हैं। अब यहाँ पे भी आप गौर करेंगे कि जिस बात पे ज़ोर दिया गया है वो है रिवायती रस्म व रिवाज। जो देही समाज है उसके जो लोग हैं उनके जो अपने रस्म व रिवाज हैं, उनसे मुताल्लिक़ जो कहानियाँ हैं, उनके जो अक़वाल हैं, उनके जो रक़्स हैं, उनके जो आर्ट हैं, वो तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं लोक अदब में मौजूद हैं। अब देखते हैं कि कॉलिंस डिक्शनरी में क्या तारीफ़ बयान की गई है। उसका मफ़हूम है कि लोक अदब किसी मख़सूस फ़िरक़ा या कौम की रिवायती कहानियाँ, रस्म व रिवाज और आदात का तर्जुमान होता है। अब इसमें दो बातें बहुत अहम हैं। एक कि मख़सूस फ़िरक़ा या कौम, यानी जो लोक अदब होता है उसका ताल्लुक़ किसी न किसी फ़िरक़े से, किसी न किसी कौम के इत्तेक़ाद, रहन सहन, रस्म व रिवाज से होता है और उनसे मुताल्लिक़, उनसे वाबस्ता जो कहानियाँ होती हैं, जो उनके लिबास, ज़ेवरात और एतक़ाद होते हैं, उससे कहीं न कहीं उसका ताल्लुक़ होता है। आगे एक और उसका माना बयान किया गया है कि लोगों का गैर तहरीरी अदब जिसका इज़हार लोक कहानियों, मुहावरों, पहेलियों, गीतों वगैरह में होता है। यानी यहाँ पे भी एक बात आप गौर करेंगे कि लोक अदब को क्या कहा गया है? गैर तहरीरी अदब, यानी ज़बानी अदब, ओरल लिटरेचर, ओरल ट्रेडिशन, जिसका इजहार लोक कहानियों में, यानी जो कहानियाँ, जो लोक कहानियाँ हैं जिसे हम लोक कहानियाँ कहते हैं, उनके मुहावरों में, उनकी जो पहेलियाँ हैं, गीत हैं, उनमें कहीं ना कहीं उसका इजहार होता है। एक और माना बयान किया गया है इसमें किसी ख़ास जगह, ये भी अहम है, ख़ित्ता जिसकी हम लोग बात करते हैं, जोग्राफ़िया की बात करते हैं, किसी ख़ास जगह, गिरोह यानी कोई फ़िरक़ा, कोई जमात और उनकी सरगर्मी वगैरह से मुंसलिक कहानियाँ और अफ़साने, यानी ऐसी कहानियाँ, ऐसे अफ़साने जो किसी ख़ास जगह से ताल्लुक़ रखती हों, वो लोक अदब का हिस्सा हैं। एक और मीनिंग इसमें बयान किया गया है, इसका माना लोक अदब का मुताला इल्म बशरियात, जिसे अंग्रेज़ी में एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, से मुताल्लिक़ है। ये बहुत दिलचस्प और अहम बात है। हम सब जानते हैं कि इल्म बशरियात में इंसानी मुआशरे, सक़ाफ़त और उनकी तरक्की का मुताला किया जाता है। तो यहाँ पे ये कहने की कोशिश की गई है कि लोक अदब एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा ज़रिया है जिससे इल्म बशरियात का इल्म हासिल किया जा सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि लोक अदब और इल्म बशरियात का एक गहरा रिश्ता होता है। आइए आगे देखते हैं कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लोक अदब को किस तरह से पेश किया गया है। मफ़हूम है उसका, लोक अदब जिसे लोक दास्तान या ज़बानी रिवायत भी कहा जाता है। अब ये लोक दास्तान अंग्रेज़ी में इसके लिए फ़ोकलोर इस्तेमाल होता है। ज़बानी रिवायत जैसा कि ओरल ट्रेडिशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें कहा जाता है कि लोक अदब को फ़ोकलोर भी कहते हैं और ओरल ट्रेडिशन भी कहते हैं। उन सक़ाफ़तों का इल्म जो रवायती इल्म हैं और जिनमें अक़ायद हैं, तवहुमात हैं, जिनकी कोई तहरीरी ज़बान नहीं है। यानी इस अदब में, इस रिवायत में ऐसी सक़ाफ़तों का इल्म है जिनकी कोई तहरीरी ज़बान नहीं होती है। ये ज़बानी तौर पर मुंतक़िल होता है और तहरीरी अदब की तरह मंज़ूम व मंसूर हिकायतों, नज़मों, गीतों, ड्रामों, रस्मों, कहावतों, पहेलियों और इस तरह की चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो लोक अदब है, अगरचे कि वो ज़बानी अदब है, लेकिन वो अदब ही की तरह उसमें नज़में, गीत, ड्रामे सब कुछ होती हैं उसमें। और आगे वो कहते हैं कि तक़रीबन तमाम मारूफ़ लोगों ने अब या माज़ी में इसे तैयार किया है, यानी उसकी तख़लीक़ की है। तो ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में इसकी तफ़हीम को पेश किया गया है। आगे देखते हैं न्यू वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया में लोक अदब को किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है, जिसका मफ़हूम है लोक अदब इज़हाराती सक़ाफ़त का मजमुआ है। ये बहुत अहम बात है। इज़हाराती सक़ाफ़त एक ऐसा कल्चर, एक ऐसी तहज़ीब, एक ऐसा अदब जिसको इजहार के ज़रिए पेश किया जाए, परफॉर्म किया जाए, जैसा कि
परफॉर्मिंग आर्ट के लिए इजहार लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो लोक अदब कहीं ना कहीं परफॉर्मिंग आर्ट का एक बड़ा हिस्सा है। ये एक तरह से मजमुआ है परफॉर्मिंग आर्ट का, जिसमें कहानियाँ, मौसीकी, रक़्स, दास्तानें, ज़बानी, तारीख़, कहावतें और तोहमात वगैरह शामिल हैं। इन तमाम चीज़ों की कहीं ना कहीं उसमें तर्जुमानी होती है, जो किसी ख़ास आबादी के लिए आम है। ये भी एक अहम बात है कि ये तमाम चीज़ें, उसका ताल्लुक़ किसी न किसी ख़ास आबादी, फ़िरक़ा, कौम, ख़त्ता से ज़रूर उसका ताल्लुक़ होता है। आगे कहते हैं कि जो उस सक़ाफ़त, ज़ैली सक़ाफ़त या गिरोह की रिवायत पर मुश्तमिल है, यानी वहाँ के लोग, उस ख़ास ख़त्ते के लोग, जो उनकी सक़ाफ़त है, उसकी जो ज़ैली सक़ाफ़त है, जो उनके गिरोह हैं, जमातें हैं, उन तमाम लोगों की रिवायत कहीं न कहीं उसमें उसकी झलक देखने को मिलती है, उसकी अक्कासी होती है। आइए आगे देखते हैं कि इलिनॉय एजुकेशन लाइब्रेरी के तहत क्या मफ़हूम बयान किया गया है लोक अदब का। ये कहते हैं, जिसका मफ़हूम है, लोक फ़नकार, जो फ़ोक आर्टिस्ट होते हैं, लोक फ़नकार मख़सूस सक़ाफ़ती और समाजी सियाक़ व सबाक़ के अंदर इंसानी तख़लीक़ी सलाहियतों के मताले पर तवज्जह मरकूज़ करते हैं। इसमें दो अहम बातें हैं, मख़सूस सक़ाफ़ती और समाजी सियाक़ व सबाक़, यानी इसका ताल्लुक़ कहीं न कहीं किसी मख़सूस सक़ाफ़त से ज़रूर है, किसी ख़ास समाज से ज़रूर है। उसी सियाक़ व सबाक़ में आप देखेंगे कि उनकी जो तख़लीक़ी सलाहियत है, उसका इजहार आपको लोक अदब में देखने को मिलेगा। बशमूल, आगे इसमें ज़िक्र आता है कि बशमूल ऐसे इजहारात, ऐसी पेशकश, ऐसी अदाकारी, यानी कहानियाँ, मौसीक़ी, मादी सक़ाफ़त और त्यौहार, जो किसी सियासी, मजहबी, नस्ली, इलाक़ाई और गिरोही शनाख्त की दीगर शक्लों से मुंसलिक होते हैं। यानी जो कुछ मौजूद है लोक अदब में, वो किसी न किसी तरह से किसी सियासी, मजहबी, नस्ली, इलाक़ाई और गिरोही शनाख्त उसमें ज़रूर आपको देखने को मिलेगी। आगे लोक अदब की असनाफ़ बयान किया है उन्होंने इलिनॉय एजुकेशन लाइब्रेरी के तहत, कि लोक अदब की जो असनाफ़ है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले मादी सक़ाफ़त, इसमें लोक आर्ट, मक़ामी फ़न तामीर, टेक्सटाइल, तरमीम शुदा बड़े पैमाने पर तैयार करदा अशिया, ये तमाम चीज़ें मादी सक़ाफ़त, फ़िज़िकल कल्चर के एक तरह से नुमाइंदा हैं, जिनका इजहार आपको लोक आर्ट में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा मौसीक़ी, मौसीक़ी में कहना है इनका कि रिवायती मौसीक़ी, लोक मौसीक़ी और आली मौसीक़ी, इस तरह के तमाम मौसीक़ी के जो रंग हो सकते हैं, उसका असर लोक में भी आपको देखने को मिल सकता है। आगे ज़िक्र है बयानिया, जो सिन्फ़ है। बयानिया में इन्होंने ज़िक्र किया है कि अफ़साने, शहरी अफ़साने, परियों की कहानियाँ, लोक कहानियाँ, ज़ाती तजर्बे की दास्तानें, ये तमाम चीज़ें कहीं न कहीं लोक अदब में शामिल हैं। एक और सिन्फ़ जो हिकाई फ़न के तहत इन्होंने उसको बयान किया है, जिसमें शामिल किया इन्होंने लतीफ़े, कहावतें और लफ्ज़ी खेल, यानी जो आप देखेंगे कि इलाक़ाई सतह पे जो लतीफ़े मशहूर होते हैं, जो मुहावरे मशहूर होते हैं, जो कहावतें मशहूर होती हैं, इन तमाम चीज़ों की अक्कासी आपको लोक अदब में देखने को मिलेगी। आगे है अक़ीदा और मज़हब। अक़ीदा और मज़हब का भी लोक अदब की तख़लीक़ में, उसके फ़रोग़ में बहुत बड़ा किरदार होता है। इसमें कहना है कि लोक मज़हब, मजहबी रसूम और असातीर, यानी रिवायतें, कहानियाँ, दास्तानें, तमाम चीज़ें उनके एतक़ाद पर, उनके तोहमात पर मुनहसर होते हैं, उनसे मुंसलिक होते हैं, और इनका इजहार लोक अदब में होता है। आगे ज़िक्र किया है इसमें खुर्दनोश। खुर्दनोश में रिवायती खाने और रिवायात और ग़िज़ा और सक़ाफ़त के माबैन ताल्लुक़ात। अब इसमें एक बहुत अहम बात कही गई है कि ग़िज़ा और सक़ाफ़त, फूड और कल्चर का एक बहुत बड़ा रिश्ता होता है और गहरा रिश्ता होता है। किसी ख़ास ख़त्ते में आप देखेंगे उस इलाक़े की एक ख़ास पहचान होती है ग़िज़ा के तौर पे, उसका नाम मंसूब कर दिया जाता है उस इलाक़े से, और उसमें कहीं न कहीं उस इलाक़े की जो सक़ाफ़त है, तहज़ीब है, उस फूड हैबिट के ज़रिए भी कहीं न कहीं आपको लोक अदब में देखने को मिलेगी। तो नाज़रीन, अभी आप अंग्रेज़ी लुग़ात और इंसाइक्लोपीडिया में लोक अदब की तफ़हीम के मुतालिक गुफ्तगू समाअत फ़रमा रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस गुफ्तगू से आपने अंग्रेज़ी लुग़ात और इंसाइक्लोपीडिया के ज़रिए लोक अदब को बख़ूबी समझ लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में किसी नए मौज़ू के साथ फिर मुलाक़ात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।